टच नहीं लाओगे, नया टेस्ट नहीं लाओगे, तब तक कोई भी फिल्म देखने नहीं जाएगा। कि हिंदू एक डरी हुई कौम है जनाब। ये फिल्म एक एंटी इंडिया फिल्म है, ना कि एंटी पाकिस्तान फिल्म। मैं बताता हूँ कैसे। हेलो गाइस, आज मैंने धुरंधर देखी है और थोड़ी लेट देखी है, लेकिन इट वाज वर्थ वॉचिंग। पूरे पैसे वसूल हुए मेरे। मुझे जो बात करनी है वो ये है कि इस फिल्म के रिलीज होते ही एक प्रोपेगेंडा जो चलाया गया सोशल मीडिया पे, उस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी चाहिए और आपको इसीलिए ये वीडियो देखना चाहिए एंड तक। सबसे पहले बात करेंगे उनके उन पॉइंट्स के साथ जिसमें उन्होंने इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया था। उनके हिसाब से ये फिल्म हाइपर मैस्कुलाइन है, या ये फिल्म फुल ऑफ इन देयर वर्ड्स ये फिल्म फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन है। I am more exhausted with the repeated, aggressive display of hyper-masculinity in most mainstream fare Hindi cinema. Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मतलब इस फिल्म में अगर आपने नहीं देखी है तो छोटा सा स्पॉइलर हो सकता है आपके लिए यहाँ पे, कि एक ऐसा इंसान है जो कि जिसने अपनी माँ का खून किया है अपनी टीनेज में, जो कि उसका जो मेन अपोनेंट है, जो उसका राइवल है, वो उसका नाजायज़ बाप है। उसको उस फिल्म में बीच चौराहे पर वो उसे मारता है, और उसकी जो मारने का जो तरीका है वो भी कोई सिंपल नॉन वायलेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वायलेंट है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा उसके अंदर? एक ऐसा पुलिस वाला है जो कि बहुत टाइम के सस्पेंशन के बाद रिटर्न आया है वो, और वो उस आदमी के साथ डायरेक्टली हेड ऑन कोलिजन ले रहा है। तो आप क्या सोच रहे थे? टेस्टोस्टेरोन नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा आर्मी जनरल, एक ऐसा आईएसआई एजेंट, एक जो कि बहुत ही निर्दयी है और जाना जाता है अपने टॉर्चर करने के तरीकों की वजह से। अगर आप रियलिटी में देखेंगे उसके तरीके और भी बहुत गंदे हैं जो कि फिल्म में दिखाए जा सकते बिल्कुल नहीं थे। अगर वो दिखाए जाते तो आपने तो हाय तौबा मचा देनी थी। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा हीरो है, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी बैक स्टोरी हमें फिल्म में नहीं दी गई है। वो उन सब के साथ इनके बीच में रहना है, उसे इनके बीच में जाकर इनके जो पूरी गैंग्स हैं उसमें लड़ाई करवानी है, वॉर करवानी है, और फाइनली अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना है। तो आपको क्या लग रहा था, इसमें कोई हाइपर मैस्कुलिनिटी नहीं चाहिए, इसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए? आपके हिसाब से यहाँ पे भी वो किरण चलता था, क्योंकि आपको तो वो अच्छा लगता है ना कि रॉ का एजेंट गया, जैसे ही कुछ छोटी सी एक्शन सीन होगी और उस सीन के बाद तुरंत जो हमारा हीरो होगा वो शर्ट ऊपर करके अपने एब्स दिखाएगा, और आईएसआई की हीरोइन होगी वो अपनी टांगें दिखाएगी, और फिर एक गाना शुरू होगा, दोनों स्विमिंग पूल में होंगे। आपको तो वो चाहिए था। ये वो फिल्म नहीं थी जो आप देखने गए थे, ये फिल्म कुछ और थी। ये फिल्म आदित्य धार की फिल्म थी जिसने उरी बनाई है, और उरी पे तो आपने छाती बिल्कुल कूट के अपनी छाती में छेद कर दिया था। ये बिल्कुल वही फिल्म थी। दूसरा जो इनका ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ये फिल्म एंटी पाकिस्तान है। अब इंडियन स्पाई थ्रिलर है ये, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा एनिमी जो हम मानते हैं, द सो कॉल्ड एंड विच इज ट्रू, वो है पाकिस्तान। तो ये एंटी पाकिस्तान मूवी नहीं होगी तो क्या फिल्म होगी? ये एंटी बेल्जियम, वो स्पाई हमारा बेल्जियम जाएगा या किसी अफ्रीका के देश में स्पाइंग करने जाएगा? क्या चाहते हैं आप? मतलब एंटी पाकिस्तान कहने से क्या मतलब था आपका? आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो एंटी पाकिस्तान फिल्म है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि ये फिल्म एक पैट्रियोटिक नोट को हिट करती है, और वो बहुत जोर से हिट करती है। आपको इस बात से प्रॉब्लम, आपको आदत नहीं है इस तरह की फिल्म देखने की। बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो चेंज आ रहा है,
कि जब तक आप नैरेटिव चेंज करके नई फिल्म नहीं लाओगे, नया टच नहीं लाओगे, नया टेस्ट नहीं लाओगे, तब तक कोई भी फिल्म देखने नहीं जाएगा और आप इसी तरह से रोते रहोगे और ये सारी फिल्म इंडस्ट्री एक दिन ठप बैठ जाएगी और सारे हॉलीवुड यहाँ की स्क्रीन्स को कवर कर लेगा। एंड वी आर रेडी टू वॉच हॉलीवुड। अब नेटफ्लिक्स हर किसी के पास है, और नहीं तो वी आर हैप्पी विद OTT एंड वेब सीरीज। आजकल की छोटी छोटी वेब सीरीज आपसे बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रही है। एक और क्रिटिसिज्म इसके लिए आया है कि ये फिल्म एंटी मुस्लिम है। मैंने ये फिल्म देखी है और मैं जानता हूँ बहुत उन्होंने देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं बता दूं, अगर आप किसी भी तरह से ये सोच रहे हो कि ये फिल्म एंटी मुस्लिम है इसीलिए मैं नहीं जाऊं, या ये एंटी मुस्लिम है इसीलिए मैं जाऊं, तो आप सबको मैं पहले ही कहना चाहता हूं, इसमें कुछ भी 1 मिनट के लिए भी मुस्लिम बैशिंग नहीं करी गई है। दिस फिल्म इज क्लियरली अबाउट गैंग वॉर्स। हाँ, गैंग वॉर्स थे, दे आर मुस्लिम, तो उन्हें कभी नमाज पढ़ते दिखाया गया है, लेकिन वो बस एक सीन दिखा दिया गया कि नमाज पढ़ रहे थे। मुस्लिम थे तो नमाज ही पढ़ेंगे, मुस्लिम थी तो भजन कीर्तन तो करेंगे नहीं। तो ये फिल्म बिल्कुल भी एंटी मुस्लिम नहीं है। इसका जब तक आप फिल्म देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। ये फिल्म 110% वंस अगेन आई एम सेइंग, ये फिल्म बिल्कुल भी एंटी मुस्लिम नहीं है। ये फिल्म इवन डजंट टॉक अबाउट रिलीजन एट ऑल। इनफैक्ट अगर ये मूवी है तो इस फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें ये कहा गया है कि हिंदू एक डरी हुई कौम है जनाब। अब ये कितना एंटी मुस्लिम है ये तो आप सोच लो। एक मैडम का ये कहना है कि इस फिल्म में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसके रियल फुटेजेस को इस्तेमाल किया गया है। उनका प्रॉब्लम रियल फुटेज से नहीं है, उनका प्रॉब्लम है कि फिल्म को बीच में पॉज करके एक डिस्क्लेमर टाइप कर दिया गया। और Aditya Dhar makes the bizarre choice of cutting 2 real audio recordings that were recorded between the terrorists and their handlers on the day or those days, effectively blurring all non-committal lines he had etched. Clunkily, he does this by pausing the film to show you text on the screen explaining what you're about to hear are real recordings from the event. Yes, मैं यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट ले सकते हैं कि एक फिल्म को बीच में पॉज करके कुछ देना, this looks like an advertisement stunt. It is not something very wrong that did happen. और ये जो सीन आता है ये बिल्कुल उस समय आता है जब उसी सीन की रिक्रिएशन फिल्म में जब हो रही है, तो उसी सीन पे वो आता है, उसी के सीन के साथ उसके बीच में उसको दिखाया गया, डाला गया है। तो मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि ये थोड़ा सा एंटी फिल्मी है, बट बुरा नहीं लगता, ये बहुत अच्छा लगता है। एंड और इनफैक्ट ये आगे की पूरी फिल्म के लिए हमको कनेक्ट कर देता है। और एक मैडम ने तो मतलब कसम खा रखी है कि इस देश में कुछ भी हो, इस देश की कोई भी मेजॉरिटी अगर कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा हो रहा हो, पेट्रियोटिक कुछ भी नजर आ रहा हो, तो उसको उसमें एक शब्द डालना ही है, वो है भाजपा, वो है बीजेपी। I am now convinced that this is a part of BJP and RSS's cultural project. It's no more an innocent film. So I am saying this on record that I am nearly convinced that this is not an innocent piece of work. So that is why I don't think we should even be rating this film based on, like a creative license. हमारी तो ये प्रॉब्लम नहीं है ना कि आपकी ऑडियंस की एंटी मोदी ऑडियंस आपने खुद चुनी हुई है, हमने तो दी नहीं है। आपको हर चीज में वही चीज डालना, ये एजेंडा गलत है आपका। दिस इज अ मूवी, पीपल आर वॉचिंग इट, पीपल आर लाइकिंग इट, और आपको ये नहीं कहना चाहिए था। ये भी सुनने में मिला है कि ये फिल्म गल्फ कंट्री, पाकिस्तान में, गल्फ कंट्री में और भी कुछ कंट्रीज में बैन हो गई है। मुझे रीजन समझ में नहीं आया। इनफैक्ट हर पाकिस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए फॉर ट्रू पेट्रियोटिज्म। ऑफ कोर्स ये फिल्म आपके अगेंस्ट जा रही है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि एक जाबाज पुलिस ऑफिसर कैसा होता है। संजय दत्त प्लेड एसपी चौधरी एंड ही प्लेड इट फैंटास्टिकली। जो ऑरा है एसपी चौधरी का मैं नहीं जानता था, मैंने बाद में मुझे फीड पे आया, मैंने देखा, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही था
कि एसपी चौधरी का जो रियल ऑरा है ना, संजय दत्त की ऑरा से ज़्यादा बड़ा था वो। तो इनकी नस्लों को इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है। इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। मैं बिल्कुल इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से नहीं डरता हूँ। ये मर्द के बच्चे हैं। मैं इसी रोड पे घूमता हूँ, इसी रोड पे बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ। ये मेरे पे अटैक करें। ये स्टाइल वेरी गुड। संजय दत्त इज अ वर्सेटाइल एक्टर। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। पाकिस्तानी उसको देखनी चाहिए ये फिल्म कि आपके घर के आंगन में क्या हो रहा था और उसको पाकिस्तान के ही एस्टैब्लिशमेंट्स ने वो चीज़ किस तरह से हैंडल करी, तो वो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। और इसमें बिल्कुल भी पाकिस्तान बैशिंग भी नहीं है। इस फिल्म में बहुत अच्छा दिखाया गया है वो वाला सीक्वेंस, द ओपनिंग सीक्वेंस जिसमें जो कंधार विमान अपहरण हुआ था, उसमें किस तरह से अजीत डोभाल साहब ने उनकी इन्वॉल्वमेंट रही थी नेगोशिएशन में, वो चीज़ दिखाई गई है। और मुंबई अटैक्स हुए थे, वहाँ पर भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक्शन ले सकती थी, एंड दे वर वेटिंग फॉर सम एक्शन। बट इनफैक्ट इस फिल्म में वो भी हंसते हैं कि वो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया कुछ करेगा इतनी बड़े हमले के बाद, लेकिन इंडिया ने कुछ किया ही नहीं। इस पे टेररिस्ट हंस रहे थे। उसको भी पोर्ट्रे किया है बहुत अच्छे से। और ये फिल्म आपको मतलब सोचने पे मजबूर कर देगी कि एक कमज़ोर सरकार क्या कर सकती है। तो ये जो मैडम बीजेपी वाली है ना, इन बीजेपी वाली मैडम को ज़रा सा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, ये बात हमें बोलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आप यहाँ पे बीजेपी घुसाओगे ना तो ये सारी बातें आ जानी चाहिए थी। और मुंबई टेरर अटैक सामने आना चाहिए था कि आपके इतने सारे लोगों को मार दिया उन्होंने, आपने क्या किया, आपने क्रिकेट रोकी। तो ये चीज़ तो यहाँ पर भी लागू होती है ना, आप ज़रा उस पर भी तो एक वीडियो बनाइए। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये फिल्म एक एंटी इंडिया फिल्म है, ना कि एंटी पाकिस्तान फिल्म। मैं बताता हूँ कैसे। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है रहमान डकैत। इज ये रियल कैरेक्टर? यस इट इज। क्या एसपी चौधरी रियल कैरेक्टर है? यस, एसपी चौधरी इज ऑल्सो अ रियल कैरेक्टर। जैसा कि हमने बात किया एसपी, और वो एक ऐसा रियल कैरेक्टर जिसका ऑरा संजय दत्त के एस एन एसपी चौधरी से ज़्यादा अच्छा था। तो क्या अर्जुन रामपाल एक रियल कैरेक्टर थे? अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, यस, वो भी एक रियल कैरेक्टर। इलियास कश्मीरी, और इनफैक्ट रियल कैरेक्टर अगर आप रियलिटी की बात करेंगे तो उन्होंने एक बार एक इंडियन ऑफिसर का सिर काट के लेके गया था और उस ऑफिसर के सिर से फुटबॉल खेला था, और इस चीज़ के लिए उनको अवार्ड भी मिला था। कैलेंडरी अवार्ड से भी सम्मानित था वो आदमी। तो ये सारे कैरेक्टर्स रियल हैं। तो और इस फिल्म में इंडियन कैरेक्टर कौन है? सिर्फ एक इंडियन कैरेक्टर है, वो है रणवीर सिंह। अब देखिए, स्पाई, एक रियल स्पाई का प्रॉब्लम ये है कि अगर रियल स्पाई के बारे में अगर किसी को पता चलता है ना, तो इट्स अ फेलियर ऑफ द स्पाई। कभी किसी स्पाई को, बहुत कम ही ऐसे जासूस होते हैं जिनको कोई बड़ा ओहदा मिलता है, नहीं तो ज़्यादातर जो जासूस होते हैं वो गुमनामी के ही जीवन जीते हैं। उनको सारे पर्क्स दे दिए जाते हैं, लेकिन उनके नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर उनका नाम सामने आ गया तो उनके साथ जुड़े हुए और भी जो लोग हैं वो भी मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, या उन जिस फीचर में वो होंगे वो सारे बातें खुल जाएंगी। तो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है कि जो रहमान डकैत की जो रियल मर्डर है, वो एक जो मरा था वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मरा था। इस फिल्म में ये कहा गया है कि वो जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जो रहमान डकैत को उस पोजीशन पे एक वल्नरेबल सिचुएशन में वहाँ पर ले जाने वाला जो था वो था एक इंडियन स्पाई। ये फिल्म ये कहती है, बट दिस इज कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल। तो पाकिस्तानी साइड से जितने भी कैरेक्टर हैं सारे रियल हैं, इंडियन कैरेक्टर जो है वो हाइपोथेटिकल है। तो दिस इज मोर पाकिस्तानी मूवी देन एन इंडियन मूवी। 3.5 घंटे की मूवी है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ। एब्सोल्युटली रोलर कोस्टर है ये मूवी, आपको जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो बेस्ट पार्ट आता है वो क्या पता है, वो ये है कि इस फिल्म का पार्ट 2 भी आएगा। जो फिल्म है वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत टाइम के बाद एक अच्छी फिल्म आई है जो शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बचा ले,
नहीं तो मैं तो तैयार हूँ कि 1 साल या 2 साल के बाद जब वाराणसी आएगी ना, वो देखने जाऊँगा, लेकिन हिंदी फिल्म देखने नहीं जाऊँ। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप भी ये रिव्यूअर्स के रिव्यूज़ देखते हैं क्या? इन लोगों की दोबारा देखना मत। और अगर देखते हैं तो कमेंट करके भी बताएं, और ये भी बताएं कि ये फिल्म आपको लगी कैसी। थैंक यू वेरी मच।